जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं प्रवीण शर्मा दोस्तों आप लोगों के बीच लगभग 8 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी द्वारा सबसे बड़ा क्रांतिकारी एक फैसला लिया गया। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की स्थापना करके जनता को समर्पित किया गया और एक देश एक टैक्स ये व्यवस्था बनाई गई। तो प्रत्यक्ष रूप से एक टैक्स के अंदर पुरोया गया एक्साइज, सेस, वैट और सेवा टैक्सेस को एकत्रित करके जीएसटी के अंदर पुरोया गया। उसकी 4 दरें सेट करी गई, 5%, 12%, 18%, 28%। और बीते 8 वर्ष के अंदर जिस तरीके से जीएसटी ने भारत की एक आर्थिक व्यवस्था, उसकी रीढ़ की हड्डी जो मजबूत करके एक पूरे दुनिया भर के अंदर एक एग्जाम्पल सेट किया गया कि ये जो निर्णायक फैसला था भारतीय जनता पार्टी द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, ये सही साबित हुआ। लेकिन बीते कई वर्षों से, कई महीनों से सामाजिक रूप से और व्यापार मंडल से लगातार इसकी मांग थी कि जीएसटी की दरें कम की जाएं। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और फाइनेंस मिनिस्टर सीता निर्मला जी ने जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 टैक्स की दरें खत्म करके भविष्य के लिए यह दर्शा दिया कि ये सरकार सामान्य वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए निरंतर रूप से कार्य कर रही है और लगभग 12% की सारी चीजें 5% पे आ गई। आधे से ज्यादा छूट यह दर्शाता है कि यह सामान्य वर्ग के पॉकेट पे सीधा सीधा इसका फायदा है। और यह निर्णायक फैसला लेकर यह पूरी दुनिया और वैश्विक मंच पे यह दर्शा दिया कि जिस तरीके से भारत अपने स्वदेशी सामान का एक निर्णायक भविष्य देख रहा है और अमेरिका संयुक्त राष्ट्र जिस तरीके से भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाकर अपने ही देश के अंदर महंगाई करके, इससे भारत का कोई नुकसान नहीं है। आज भारत वैश्विक पटल पर बोलता है। आज जो हमारा लघु उद्यमी एमएसएमई जिस निरंतर रूप से देश को उन्नति करा रहा है, प्रतिदिन स्वदेशी आइटमों का विस्तारीकरण हो रहा है, यह दर्शाता है कि भारत आज निरंतर रूप से सबसे बढ़ने वाली आर्थिक व्यवस्था है। और हम सभी भारतीयों को भी एक संकल्प लेने की आवश्यकता है दोस्तों कि अमेरिका जैसे देश की सभी चीज़ों का खंडन किया जाए और अमेज़न जैसी एप्लीकेशन का बायकॉट किया जाए। देश के अंदर ही खरीदारी करके, देश को ही पैसा देकर, देश की रीढ़ की हड्डी को मजबूत कर हम देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं और देश को आगे तक लेके जा सकते हैं। यही संकल्प प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिए। और आज सेमीकंडक्टर के अंदर जिस तरीके से निर्णायक फैसले लेकर 8 यूनिटों को स्थापित कर अन्य राज्यों के अंदर, यह दर्शाता है कि आज भारत किस तरीके से अपने संकल्पों के साथ मजबूत है और यह सरकार कितनी मजबूती से वैश्विक पटल के अंदर कार्य कर रही है। कोई भी देश कितना भी टैरिफ लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज देश मजबूत है, देश का व्यापारी मजबूत है, देश के अंदर ही बनाएंगे, देश के अंदर ही खरीदारी करेंगे और देश के अंदर ही पैसा लगाकर अपने भारत को मजबूत कर एक मात्र भारत बनाएंगे। यही संकल्प प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिए। मेरी बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।